देखने लायक रिजल्ट जो है ना, विजिबल रिजल्ट जो है, वो उनको अपने शरीर में दिखते हैं सर। न्यूट्रीचार्ज बायो एज एक ऐसा प्रोडक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर न्यूट्रीचार्ज बायो एज। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज हमारे जिस अंग के ऊपर सबसे पहले काम करता है वो है लिवर, राइट। अब लिवर जो है ना, ये सर शरीर के एक सबसे बड़े अंगों में से एक है। जैसे अगर दिखाया जाए तो ये अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये है हृदय और ये है हमारे फेफड़े, राइट। और उनके नीचे यहां पर जो है वो है लिवर। अब ये जो लिवर है ना सर, ये एक बहुत ही मान लीजिए कि जैसे आपके घर में पानी का टंकी रहता है ना सर, ये उस तरह है सर। ये क्या करता है कि स्टोर कर लेता है बहुत सारी चीजों को। ये फैट को स्टोर कर लेता है, ये पोषक तत्वों को स्टोर कर लेता है, ये बहुत सारी चीजों को बनाता है, राइट। तो एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे लीवर का सबसे बड़ा मतलब बड़े कामों में से एक है, वो ये है कि लिवर जो है ना, ये हम लोग जो पोषक तत्व खाते हैं शरीर में, राइट। हम लोग खाने में जो पोषक तत्व खाते हैं, ये उनको संचित कर सकता है। मतलब जैसे हम लोग पानी की टंकी में पानी स्टोर करके रख सकते हैं ना सर, उसी तरह जो लिवर है ना, ये बहुत से पोषक तत्वों को, न्यूट्रिएंट्स को ये अपने अंदर जो है वो समा लेता है। और जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, जैसे हम लोग सुबह, जैसे हमारे घर में क्या होता है कि सुबह 5 बजे डैडी उठते हैं तो 5 बजे एक बार टंकी जो है पानी जो है मोटर वो चला देते हैं, जो म्यूनिसिपैलिटी का पानी आता है। तो हमारे को पता है कि 1.25 घंटे में वो जो है वो पूरा टंकी भर जाएगा। हमारा टंकी थोड़ा ज्यादा बड़ा है, मतलब हमने खुद बनवाया है तो बहुत बड़ा बनवाया है। तो वो हमारे को पता है जी 1.25 घंटे में भर जाएगा। तो 6 साढ़े 6 बजे मैं उठता हूँ, मतलब 6 बजे मैं उठता हूँ। वो जो हमारा अपना वो जो मनीषा जी के साथ जो प्रोग्राम है ना, आपकी सेहत आपके हाथ मनीषा के साथ, तो 6 बजे मैं उठता हूँ उस प्रोग्राम के लिए। तो उस टाइम पर मैं 6:30 बजे के आसपास उस मोटर को बंद कर देता हूँ। अब मेरे को और डैडी को पूरा पता है कि अब पूरा दिन, सारा दिन पानी इस्तेमाल करते रहो, चाहे वॉशरूम में, चाहे किचन में, चाहे बर्तन धोने के लिए, चाहे कपड़े धोने के लिए, चाहे फर्श साफ करने के लिए, वो पानी खत्म नहीं होगा, वो हमारे को पता है। इसी तरह लीवर भी जो है ना, जो भी आप खाना खाते हो, उसके अंदर उसे पोषक तत्व जो होते हैं ना, उनको अपने अंदर समेट लेता है, संचित कर लेता है, एकत्रित कर लेता है। और जैसे-जैसे, जहां-जहां पर उसकी जरूरत होती होती है, तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट का साधन है, वो कौन सा है? वो है रक्त, है ना? हमारी ट्रांसपोर्ट जो है वो क्या है? वो है हमारा रक्त, मतलब हमारा जो है ब्लड। तो ब्लड के अंदर थोड़ा-थोड़ा करके छोड़ता रहता है, ताकि हमारे शरीर को वो पोषक तत्व मिलते रहें। चलिए सर, नेक्स्ट चलते हैं। ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बनाए रखता है। वैसे जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारा लीवर ही बनाता है। लीवर जो होता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनाता है नेचुरली, राइट? जो लेकिन हम लोग उस कोलेस्ट्रॉल के अलावा, जो हम लोग का लीवर प्रोड्यूस करता है, उसके अलावा जो हम लोग फैट खाते हैं, उस फैट को भी लीवर स्टोर कर लेता है, एक हद तक। लेकिन जब हम हद ही पार कर देते हैं, कि मतलब फैट खाते जाते हैं, तो फिर जो लीवर है ना, वो बांध देता है अपने हाथ और बोलता है, भाई साहब, ये जितना अब फैट आ रहा है ना, मेरे को जितना, जैसे पानी की टंकी होती है ना सर, पता है कि 1.5 घंटे में भर जाएगी, अगर उसके बाद भी मोटर चलती रहे तो क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो हो जाएगा। तो इसी तरह इसका भी हो जाता है ओवरफ्लो। तो वो ओवरफ्लो होके कहाँ जाता है? वो रक्त में चला जाता है। वो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, वो एक्स्ट्रा शुगर जो है, वो रक्त में चली जाती है, तो जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और जो मतलब कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, राइट। तो लीवर का एक ये बहुत बड़ा काम है। तीसरी चीज, विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालता है, ये करता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है विषैले तत्वों को शरीर से बाहर निकालना। ये किसका काम है? एक और काम जो है कि लीवर जो है, जैसे मैंने आपको बताया सर, लीवर जो है ये हमारे फैट के पाचन में व उसके अवशोषण में मदद करता है, ये पहला काम। दूसरा, जो विटामिन फैट के अंदर मिक्स होकर ही पच सकते हैं, उनको बोला जाता है फैट सोलुबल विटामिन्स। जैसे विटामिन ए है, ये आंखों के लिए बहुत जरूरी है, राइट। विटामिन डी है, ये हड्डियों और दांतों के लिए बहुत जरूरी है। विटामिन ई है, ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, राइट। और जो है ये त्वचा के लिए और बहुत सारे काम करता है। विटामिन के शरीर में सूजन होने से बचाता है, और विटामिन के का काम है कि कहीं भी कट वगैरह लग जाए तो उसको, उस घाव को जल्दी से भरने का काम जो है वो विटामिन के करता है।
अब ये चारों विटामिन जो है ये शरीर के अंदर वैसे अवशोषित नहीं होते हैं। ये केवल और केवल फैट के अंदर मिक्स होकर ही, इसीलिए इनको फैट सॉल्युबल विटामिन्स बोला जाता है। जो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, जो वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वो पानी के अंदर मिक्स होके फिर शरीर के अंदर जो है वो अवशोषित होते हैं, एसिमिलेट होते हैं, राइट? तो अब फैट के पाचन के लिए और वो जो फैट के अंदर मिक्स होके विटामिन शरीर के अंदर काम करते हैं, उनके पाचन में अवशोषण के लिए एक जूस बनाता है लिवर, जिसको बोला जाता है बाइल जूस। तो वो बाइल जूस जो होता है वो कौन बनाता है? वो लिवर बनाता है। इसका मतलब ये है बहुत इंपॉर्टेंट ये विटामिन्स और बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो फैट है उसके उसके जो पाचन और अवशोषण के लिए बाइल जूस का उत्पादन करने का काम करता है लिवर। और लिवर जो है वो शरीर के लिए बहुत जरूरी विभिन्न तरह के प्रोटीन्स हैं, उनमें से अधिकतर का उत्पादन जो है वो लिवर का काम है। अब लिवर जो है ये शराब व विषैले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालकर हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, राइट? अब होता क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन का मेथड क्या होता है? अब जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, राइट, ये घुले होते हैं फैट के अंदर, राइट? शरीर के अंदर जो फैट होता है उसके अंदर वो टॉक्सिन्स घुले होते हैं। अब जैसे ही वो टॉक्सिन्स जो हैं, जैसे ही वो फैट जो है वो आता है लिवर के अंदर, तो लिवर के जो एंजाइम्स होते हैं वो उसको तोड़ देते हैं, वो उसको अलग अलग कर देते हैं और उसको इतना छोटी-छोटी संख्या में तोड़ देते हैं ताकि वो जो टॉक्सिन्स हैं, वो पानी में घुलने के लायक हो जाए और वो पानी जो है वो मूत्र के द्वारा टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकल जाता है। साइंस पे मत समझिए, ये लाइन याद कर लीजिए कि शरीर में 95% गंदगी को बाहर निकालने का काम, डिटॉक्सिफिकेशन का काम लीवर करता है और पानी में घोल के शरीर से बाहर यूरिन के द्वारा, मूत्र के द्वारा निकाल देता है। बात समझ में आ गई सर? गुड। नेक्स्ट बात करते हैं सर। डिटॉक्स करना जो है ये रोजाना की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हमने आज डिटॉक्स किया तो शायद हमारे को उसके बाद 1 महीने के बाद या 1 हफ्ते के बाद या अगले साल डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं सर, डिटॉक्स करना रोजाना की आवश्यकता है। हमारा घर होता है, राइट? आप में से अगर महिलाएं अटेंड कर रही हैं आज का सेशन, जैसे एकता जी हैं, तो हमारा घर होता है। हम अपने घर के दरवाजे बंद रखते हैं, खिड़कियां बंद रखते हैं, ऊपर जो है ये कर्टन्स वगैरह जो है बिल्कुल रखते हैं। जहां पर वो अंदर आने की जगह होती है वहां पर हम लोग फुट मैट रखते हैं, राइट, ताकि पैर साफ करके अंदर आया जाए। सब कुछ करते हैं, लेकिन रोज घर में सफाई होती है, चाहे महिलाएं खुद करती हैं चाहे कोई काम वाली आती है। रोज सफाई होती है लेकिन फिर भी रोज गंदगी निकलती है। अब ये सोचिए कि जहां पर हमने हर एक चीज बंद करके रखी हुई है, फिर भी गंदगी आ जाती है, मिट्टी आ जाती है। यहां पर तो हम लोग खुद अंदर गंदगी धकेलते हैं ना सर। हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग हवा में सांस लेते हैं, हम लोग पानी पीते हैं। अब वो खाना, हवा और पानी क्या बिल्कुल शुद्ध है? क्वेश्चन मार्क। राइट सर? तो इसका मतलब ये है, अगर रोजाना घर को सफाई करने की जरूरत है, तो रोजाना जरूरत है हमारे शरीर के अंदर को भी। बाहर का तो हम लोग क्या करते हैं? नहा लेते हैं, राइट? हमने वो जो है सियोना का लगा लिया या कोई भी लगा लिया, राइट? तो हमने नहा लिया, राइट? लेकिन शरीर के अंदर का क्या? उसका डिटॉक्सिफिकेशन कैसे? तो शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन भी रोज होना चाहिए। अब एक बहुत बड़ी क्वालिटी है लिवर की। वो क्या क्वालिटी है कि जो लिवर है ना जी, ये अपना पुनः निर्माण खुद कर सकता है सर। देखो, समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए किसी इंसान का हाथ कट जाए, हाथ कट जाए, तो हाथ अपने आप नहीं आता है, राइट? किसी इंसान की टांग कट जाए तो टांग अपने आप नहीं आती है। किसी इंसान के आंख जो है वो चली जाए, नई आंख अपने आप नहीं आती है। कई लोग यहाँ पर बोलेंगे यार दांत तो आ जाते हैं लेकिन वो बचपन में आते हैं। अब आप 35 साल 40 साल की उम्र में दांत उखाड़ के देखो ना सर, उसके बाद आता है क्या नेचुरली? नहीं आता सर, राइट? केवल और केवल लीवर ही हमारे शरीर में एकमात्र ऐसा अंग है जो अपना पुनः निर्माण खुद कर सकता है सर, पुनः निर्माण कर सकता है, बशर्ते पहली चीज कि वो जो इंसान है जिसका लीवर है वो परहेज करे, पहली चीज। और दूसरी चीज कि वो जो इंसान है उसको अच्छे बायोग्रीन्स मिल जाए, अच्छे बायोग्रीन्स मिल जाए। बायोग्रीन्स क्या होते हैं? हर्ब्स ही होते हैं, राइट? तो उसको अच्छे बायोग्रीन्स मिल जाए, राइट? तो वो अपना पुनर्निर्माण जो है वो खुद कर सकता है। अब लिवर जो है ना जी, अपनी 75% कोशिकाएं नष्ट होने के बाद भी काम करता रहता है।
यही कारण है कि जिनको लीवर में क्षति हो जाती है, उनको जल्दी पता नहीं चलता है कि लीवर खराब हो रहा है या अगर लीवर खराब हो चुका है, बहुत जल्दी पता नहीं चलता है सर। और दूसरी चीज़ है, अगर सही वातावरण मिल जाए, तो ये अपने आप को ऑटोमैटिकली जो है रिचार्ज भी कर सकता है। अब अल्कोहल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है सर? अल्कोहल का सॉरी लीवर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? लीवर का सबसे बड़ा दुश्मन है अल्कोहल, शराब। अब आप में से बहुत से लोगों ने सुना था कि लोग शराब पीते हैं। अभी आपने कोरोना काल में सुना कि लोगों ने सैनिटाइजर पी लिया, सैनिटाइजर पीने के कारण मृत्यु हो गई। अब क्या था कि जो शराब होती है उसके अंदर शायद 48% या कईयों में 24% या जैसे बियर वगैरह होती है उसमें तो 5-7% अल्कोहल होता है। और अपना जो ये है सैनिटाइजर उसमें होता है 70% अल्कोहल। तो लीवर भाई साहब इतनी जो है ना अल्कोहल नहीं झेल सकता है सर। मैं इसीलिए आज आपको कोरोना काल का एग्जांपल दिया। लीवर इतनी अल्कोहल का जो मतलब दबाव है ना वो नहीं झेल सकता है। और अच्छा लीवर जो है वो फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा लीवर फैटी लीवर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर कोई शराबी इंसान है, मतलब हर रोज शराब पीने की उसकी आदत है, राइट? तो लीवर की कोशिकाएं जो है उनमें सूजन आ जाती है, उनमें क्षति आ जाती है, उनमें फैट में जमाव आ जाता है। और लीवर की क्षति का एक और बड़ा कारण है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन जो हमारे आसपास घूम रहे हैं, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, है ना? कैसे भी करके घूम रहे हैं। तो वो टॉक्सिन्स जो हैं, वो लीवर को खराब करते हैं। दवाइयाँ, जो लोग दवाइयाँ खाते हैं, राइट? तो वो लीवर को नुकसान पहुँचाती है। क्यों? क्योंकि जितनी भी दवाइयाँ हैं, उसका जो दबाव है वो कहाँ पर पड़ता है? वो पड़ता है सर लीवर के ऊपर, क्योंकि उसी को साफ करना पड़ता है। खान-पान के जो रसायन हैं खान-पान के जो रसायन हैं, है ना? मतलब जो लोग जैसे हमारी महिलाएँ हैं, है ना? कई लोग मेरे से अक्सर सवाल पूछते हैं, खास तौर पे आज से 5-7 साल पहले पूछते थे। वो पूछते थे कि सर पुरुषों को तो फैटी लीवर हो जाता है, मान लिया कि चलो जी शराब पीते हैं, तो उनको फैटी लीवर हो गया, महिलाओं को क्यों होता है? महिलाओं का फैटी लीवर होने का बहुत बड़ा कारण है कि हमारी महिलाएँ जो होती हैं ना, वो चटकोरी होती हैं। चटकोरी समझते हैं सर? तीखा खाना पसंद करती हैं। तो जैसे ही गली से वो निकला गोलगप्पे वाला, तो गोलगप्पे वाले को बुला लिया। कोई टिक्की वाला निकला, आलू टिक्की जिसको बोलते हैं, वो उसको रोक लिया। कोई जो है वो अलग-अलग तरह के जो सड़क पे मिलने वाले फास्ट फूड हैं, वो खाती। तो महिलाएँ जो हैं वो इस रसायनों के कारण जो है वो मतलब लीवर की क्षति का जो है वो कारण बढ़ रहे हैं ये रसायन। तंबाकू, जो लोग तंबाकू खाते हैं या स्मोक करते हैं और प्रदूषित जल, ये टॉक्सिन्स जो है ये लीवर की क्षति का कारण है। अब लीवर की क्षति का जो कारण है ना सर, वो लीवर की एक क्षति का कारण है टॉक्सिन्स के दुष्प्रभाव से होता क्या है, ये देखिए, ये है स्वस्थ लीवर, बिल्कुल साफ-सुथरा बढ़िया लीवर और ये है बिल्कुल मतलब मरने वाला लीवर, खत्म होने वाला लीवर सर। इसको बोला जाता है लिवर फेलियर, राइट सर? और मैं आपको एक चीज़ और बोलता हूँ सर, फैटी लीवर वो स्टेज है जहाँ से आपको वापस आ जाना चाहिए सर। अगर फैटी लीवर बहुत देर तक रहता है आपके शरीर में, बहुत नुकसान होने की संभावनाएँ हैं। बहुत नुकसान होने की संभावना। लीवर की क्षति का एक प्रमुख कारण क्या है सर? लीवर की क्षति का एक बहुत बड़ा कारण है, वो है उम्र। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, रोज़ हमारी उम्र बढ़ रही है, तो हर बढ़ते दिन के साथ हमारा शरीर, अगर आप 40 साल के ऊपर हैं, हर दिन आपका शरीर हर हर शरीर के हर अंग जो हैं, वो पहले से कमज़ोर हो रहे हैं सर, दिमाग के अलावा क्योंकि वहाँ पर अनुभव आता है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, राइट? तो जिसके कारण क्या होता है कि लीवर का आकार छोटा होता जाता है, पहली चीज़। उसकी काम करने की शक्ति कम होती जाती है, तीसरी चीज़। वो जो पुनः निर्माण अपने को आपको रिचार्ज कर सकता था दोबारा, उसकी क्षमता घट जाती है, राइट? तो ये लीवर की क्षति बहुत आप एक चीज़ समझिए ना सर, जब हम लोग जो हैं 20-25 साल के होते हैं, तो हमारी खुराक कितनी होती है मतलब हमारा जो डाइट है, वो कितनी अच्छी होती है सर, कितनी बड़ी होती है। क्या आपने अपने दादा को देखा है क्या 70 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में भी वही खाना खाते हैं जो आप खाते हैं सर? नहीं। उनको जो समझदार बुजुर्ग होते हैं, जो समझदार जो है वो ओल्ड एज वाले पर्सन होते हैं ना, वो बोलते हैं जी मेरे को सादा भोजन दो। बहुत ज़्यादा मसालेदार, बहुत ज़्यादा तड़क-भड़क वाला, वो वाला भोजन नहीं चाहिए। सादा भोजन चाहिए, रोटी, सब्जी बस, सिंपल। रोटी, सब्जी, दाल, खत्म, राइट?
क्यों? क्योंकि उनको पता होता है कि अगर मैं ज्यादा मसालेदार खाऊंगा तो उससे मेरे को ही नुकसान होने वाला है। राइट? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सर। और अगर इसका तुरंत प्रभावी समाधान ना किया जाए तो हो सकता है लिवर डैमेज। और अगर मैं आपको बताता चलूं कि अगर हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो, मतलब दिल जो है, हृदय जो है, अगर उसमें कोई बहुत ज्यादा गंभीर मतलब क्षति आ जाए तो उसका होता है ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। तो उसमें 5 7 10 लाख तक का खर्चा आता है। किडनी डैमेज हो जाए दोनों, तो एक किडनी जो है वो 10 लाख से नीचे-नीचे उसका भी काम हो जाता है। लेकिन लिवर डैमेज हो जाए ना सर, तो 40 लाख तक का खर्चा है सर। 40 लाख तक का खर्चा है सर। राइट? और बहुत मुश्किल ऑपरेशन होता है और बहुत मुश्किल से लीवर जो है वो लीवर का डोनर मिलता है सर, बहुत मुश्किल से। राइट? और पूरा पूरा लीवर नहीं लिया जाता, लीवर का एक टुकड़ा लिया जाता है सर उससे। याद है ना सर? लीवर अपने आप को दोबारा बना सकता है। राइट? याद है ना आपको? तो वो लीवर थोड़ा-सा टुकड़ा लिया जाता है, पार्ट ऑफ लीवर लिया जाता है। राइट? अब चक्कर ये है कि जब लीवर डैमेज होने लगता है तब लेट बहुत हो जाता है। और आम तौर पर जब लीवर डैमेज होने वाला होता है तो उसका सबसे बड़ा जो विजिबल होता है वो होता है को उस इंसान का पेट बहुत तेजी से फूलने लगता है। बहुत तेजी से, क्योंकि पेट के अंदर पानी भरना शुरू हो जाता है। तो वो बिल्कुल, बिल्कुल पेट ऐसे फूलने लगता है जैसे फट जाएगा अभी पेट। बहुत बड़ा हो जाता है पेट। राइट? तो ये एक जो है ना, ये एक विजिबल जो है इफेक्ट होता है सर। नेक्स्ट बात करते हैं, भूख का कम होना। अगर लीवर क्षतिग्रस्त हो गया तो सर उस लीवर का काम क्या है? पोषक तत्वों को जो है वो संचित करना। अब वो तो काम करने के लायक नहीं है तो क्या होएगा? भूख मर जाएगी सर। राइट? इसके बाद क्या है? लगातार थकान रहना। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर पोषक तत्व देने वाला बचा ही कोई नहीं है। तो लगातार शरीर थका रहता है। जी मचलना, उल्टी होना, राइट? ये एक है। उसके बाद है डायरिया, बार-बार टॉयलेट जाने का मन करना। ये एक बहुत बड़ा जो है, राइट? तो ये कुछ संभावित नुकसान है, जो लीवर की क्षति होने से होते हैं। या ये मान लीजिए कि ये पहचान है कि लीवर को नुकसान हो रहा है सर। राइट? या सिम्पटम्स हैं, राइट? अब कुछ बायोग्रीन्स है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप नाम याद कीजिए, लेकिन मैं आपको 1 या 2 जो पूरी दुनिया में फेमस है, लीवर के हेल्थ के लिए, मैं आपको 1 या 2 के लिए बोलूंगा, राइट सर? तो चलिए बात करते हैं, ये बायोग्रीन्स क्या होते हैं? बोटेनिकल्स होते हैं सर, राइट? बोटेनिकल्स मतलब जड़ी-बूटियाँ होती हैं, राइट? जो लीवर का सुधार करती है। 53 बोटेनिकल्स है न्यूट्रीचार्ज बायो एज की एक टैबलेट के अंदर, 53। चलिए सर, देखते हैं। अब बायोग्रीन्स करते क्या है? अब ये है मेरा मोबाइल। मैं जब सुबह का ट्रेनिंग करता हूँ, मेरा सुबह का ट्रेनिंग रहता है रोज तकरीबन सुबह 7 बजे से 8 बजे तक या 8 से 9, वो डेली रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, सुबह 6 से लेके पौने 7 तक आपकी सेहत आपके हाथ मनीषा के साथ वाला सेशन अटेंड करता हूँ अपने मोबाइल के ऊपर। और पौने 7 बजे मैं अपनी चेयर पे आ जाता हूँ, चेहरा-वेहरा साफ करके, राइट? और उसके बाद ये मेरा बिल्कुल चार्जर मेरे बगल में लगा हुआ है, तो मैं इसको चार्ज पे लगा देता हूँ और 7 से 8 या 8 से 9 का सेशन अटेंड करता हूँ। डेढ़ पौने 2 घंटे में मेरा फ़ोन जो है वो 95% चार्ज हो जाता है। मेरा पूरा दिन निकल जाता है, राइट? अगर आपके फ़ोन को काम करने के लिए चार्जिंग की ज़रूरत है, तो सर आपके लिवर को भी रिचार्ज होने की ज़रूरत है। सेम उसी तरह से जैसे आप अपना फ़ोन चार्ज करते हो। तो उन उसको रिचार्ज कौन करेगा? उसको रिचार्ज करेगा वो 53 बायोग्रीन जो मैंने बताया सर। बिल्कुल नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं। बहुत से दिए हुए हैं, मैं केवल 2 बताऊँगा जो पूरी दुनिया में फ़ेमस है। सबसे पहले जो है वो है मिल्क थिसल। मिल्क थिसल। मिल्क थिसल जो है ना, इसके बारे में ये जो हमारी रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन की किताब है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये हज़ारों वर्षों से लीवर की बीमारियों या लीवर की समस्याओं के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। अब हज़ारों वर्षों से इस्तेमाल में किया जा रहा है तो इसका मतलब है। और दूसरा जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है वो है डैंडेलियन। डैंडेलियन, ये भी लीवर के लिए जो है वो काम करता है सर, राइट? चलिए, तो ये 2 याद रख लीजिए, अगर नहीं याद होते तो कोई चक्कर नहीं सर। कोई अपने पास ऐसा थोड़ी है को कोई अपना इंटरव्यू लेने वाला है, नहीं सर। अपने को तो साइंस थोड़ी बतानी है, फायदे बताने हैं सर, राइट? अब नेक्स्ट बात करते हैं सर। पहला हमने बात कर लिया लीवर, अब दूसरी बात करते हैं सर गॉल ब्लैडर सॉरी अब दूसरी बात करते हैं पाचन की। हमारा पाचन होता है हमारे मुँह से स्टार्ट, उसके बाद आती है भोजन की नली, उसके बाद आता है पेट, उसके बाद आती है
छोटी जो छोटी आंत और उसके बाद आती है बड़ी आंत, राइट? अब होता क्या है सर, एक स्वस्थ शरीर जो होता है ना सर, उसका आधार है अच्छा पाचन। और अच्छे पाचन का मतलब केवल यही नहीं है अच्छा खाना। अच्छे पाचन पाचन का मतलब है अच्छा खाना, वो खाने का शरीर के अंदर जाके पोषक तत्वों को छोड़ना, पोषक तत्वों का शरीर के अंदर अवशोषण होना और जो बची हुई गंदगी है उसको शरीर से बाहर निकालना। इसको बोला जाता है सही पाचन, राइट? अगर आप कितना भी अच्छा खाते हैं, लेकिन अगर आप सुबह आपका पेट साफ नहीं होता है, तो वो अच्छा पाचन नहीं है सर, अच्छा पाचन नहीं है। चलिए सर, तो पाचन में एक बहुत बड़ा काम करते हैं एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? थोड़ा-सा मैंने पहले बताया था आपको। एंजाइम्स वो चीज़ें होती हैं जो पोषक तत्वों को, जो हमारे खाने के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं, खास तौर पे जो हमारे को एनर्जी देते हैं, जैसे फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, राइट? इनको इतने छोटे-छोटे, छोटे-छोटे भागों में तोड़ देते हैं, छोटे-छोटे भागों में इनको बाँट देते हैं, ताकि शरीर उसको अच्छी तरह से अवशोषित कर सके, राइट? चलिए, अब पोषक तत्वों के पाचन में या हमारे पाचन को जो चीज़ खराब करती है, वो क्या है? वो है बढ़ती हुई उम्र, पहली चीज़, जैसे मैंने बताया सर। दूसरी चीज़ है जो लोग धूम्रपान करते हैं, मतलब स्मोकिंग करते हैं या जो लोग तंबाकू खाते हैं। तीसरा जो है वो है गलत आदतें, मतलब गलत आदतें कौन-सी? शराब वाली, राइट? तो ये, राइट? उसके कारण क्या होता है कि वो जो एंजाइम्स हैं, वो बनने कम हो जाते हैं। जब एंजाइम बनने कम हो जाएँगे, तो वो पाचन सही तरह से नहीं होगा, राइट? चलिए, अब होता क्या है कि ये है हमारा जी पेट और ये है हमारी छोटी आंत। इस छोटी आंत के अंदर ना बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे बैक्टीरिया भी और बुरे बैक्टीरिया भी। हम बुरे की क्यों बात करें, हम अच्छे की बात करते हैं। ये जो अच्छे बैक्टीरिया है ना सर, जिसको बोला जाता है गट फ्लोरा, अगर जितना ज्यादा हमारे पेट में अच्छा बैक्टीरिया होगा, उतना ही भोजन अच्छी तरह से पचेगा और अवशोषित होएगा। मैं अक्सर इसका एग्जांपल देता हूं कि हम में से बहुत से लोग जो हैं वो गांव से हैं, राइट? अब गांव में क्या होता है सर? गांव में क्या होता है कि लकड़ी जो होती है, उसके साथ चूल्हा जो है वो जलाते हैं सर, है ना? उसके साथ खाना बनाते हैं। अब मान लीजिए कि लकड़ी सूखी हुई है, तो क्या करते हैं, एक छोटा-सा पेपर नीचे रखते हैं, उसको आग लगाते हैं, लकड़ी एकदम से आग पकड़ लेती है। जब तक वो कागज़ जलता है तब तक लकड़ी आग पकड़ लेती है। तो वो जो लकड़ी होती है, वो धुआँ कम देती है, बल्कि नहीं धुआँ देती, क्या देती है, वो गर्मी देती है, हीट देती है, जिससे खाना बहुत जल्दी बन जाता है, राइट? लेकिन अगर वही लकड़ी, जैसे बरसात के दिनों में होता है, अगर वही लकड़ी गीली हो, तो फिर क्या होता है सर? बार-बार कितना सारा कागज़ लगाकर भी, कितना सारा पेपर लगाकर भी आप जो है आग नहीं जला पाते। अगर जलती-जलती है, तो उसका धुआँ ज़्यादा होता है और उसकी जो मतलब गर्मी होती है, वो कम होती है, राइट? सेम हमारे पेट में होता है। अगर अच्छे बैक्टीरिया ज़्यादा है, तो खाना पचेगा, पोषक तत्व निकलेंगे, शरीर को मिलेंगे। और अगर बुरा बैक्टीरिया ज़्यादा है, तो भोजन जो है पचेगा नहीं, सड़ेगा। सड़ेगा तो गैस भी बनेगी, खट्टे-डकार भी आएँगे, कब्ज़ी की शिकायत भी रहेगी, यहाँ पर छाती में जलन भी होगी, सारी चीज़ें होंगी, राइट? अच्छा बैक्टीरिया। अच्छे बैक्टीरिया को खत्म कौन करता है सर? तंबाकू और शराब, राइट सर? और कुछ तरह के एंजाइम्स हैं, बिल्कुल नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, कुछ तरह के एंजाइम्स हैं, जो मतलब जो हमारे पाचन के लिए मददगार है। जैसे लाइपेज़ है, ये क्या करता है, जो हम लोग फैट खाते हैं, फैट कौन-सा? हम लोग तेल खाते हैं, हम लोग घी खाते हैं, हम लोग मक्खन खाते हैं, राइट? तो ये क्या करता है, उसको तोड़ता है, किसमें? फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, ताकि शरीर आसानी से पचा सके। इसी तरह पपेन है, ये प्रोटीन वाले जो पदार्थ होते हैं, उनको तोड़ने में मदद करता है। इसी तरह से सेल्युलोज़ है, ये शाकाहारी पदार्थों को, जो शाकाहारी खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके पाचन में मदद करता है, उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है हमारे को देता है। अल्फा ग्लैक्टोसाइडेज है, ये जो मुश्किल से पचने वाले जो हैं और स्टार्च युक्त, जैसे आलू है, चावल है, उनको पचाने में ये मदद करता है। बिल्कुल नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं, केवल आपको मैं जो है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट सर? और साथ में कुछ बायोग्रीन्स भी हैं। याद है ना, 53 बायोग्रीन्स डाले थे। उनमें से कुछ ऐसे बायोग्रीन्स हैं जो पाचन में भी मदद करते हैं, राइट? तो ये सारे मिलके क्या करते हैं, पाचन में मदद करते हैं। अब एक चीज़ हमने इसके न्यूट्रीचार्ज बायोएज के अंदर और डाल दी, वो है इसके अंदर डाल दिए प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं? ये होते हैं गुड बैक्टीरिया।
पीछे बहुत एडवर्टाइजमेंट चलती थी, अब आजकल पता नहीं आती कि नहीं आती। एक वो एडवर्टाइजमेंट, वो शिल्पा शेट्टी पता नहीं कौन सी हीरोइन है, वो इतनी सी एक जो है वो बॉटल लेके आती है, बोलती है ये है याकुल्ट, ये है आपके पेट के लिए अच्छा बैक्टीरिया। वो क्या होता है? वो प्रोबायोटिक्स होते हैं, राइट? तो न्यूट्री चार्ज बायो एज की एक टैबलेट के अंदर 1000 करोड़, कितना सर? 1000 करोड़ गुड बैक्टीरिया है सर, 1000 करोड़ गुड बैक्टीरिया, राइट? तो प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक। अब प्रोबायोटिक्स क्या है? गुड बैक्टीरिया। प्रो मतलब बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया, और प्री मतलब उनका भोजन। लिख लीजिए सर, प्रो मतलब बैक्टीरिया, जैसे यहां दिखाया गया सर, प्रो का मतलब बैक्टीरिया और प्री का मतलब उनका भोजन, राइट सर? चलिए, तो उनसे क्या होता है? पेट स्वस्थ रहता है, जिसके कारण जो है वो जो अच्छे पोषक जो अच्छे हमारे पेट के अंदर जो जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उनकी जो नंबर है वो बढ़ जाता है, उनकी संख्या बढ़ जाती है, राइट? लैक्टोबैसिलस है और बिफिडोबैक्टीरियम है, दो तरह के, राइट सर? दो चीजें हमने कवर कर ली, लीवर, पाचन। तीसरी कवर कर रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जो है ये धीमा क्यों हो जाता है? अभी डिटॉक्सिफिकेशन के ऊपर बात कर ली। आमतौर पर डिटॉक्सिफिकेशन धीमा हो जाता है बढ़ती उम्र के साथ। ये बढ़ती उम्र जो है ना सर, अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारण। हम लोग आरसीएम के अंदर हैं तो हम लोग तो शुद्ध खाते हैं, राइट? फिर भी जब हम कभी बाहर जाते हैं, होटल में रहते हैं, जरूरी नहीं है कि हम लोगों को वो आरसीएम का प्रोडक्ट ही मिलेगा। आरसीएम का जो है वो बना हुआ खाना ही मिलेगा, राइट? प्रदूषण, आप बच नहीं सकते सर प्रदूषण से। घनिष्ठ आहार और तंबाकू व शराब, राइट? ये लीवर पर दबाव डालते हैं। और हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? बताया था ना सर, 95% लीवर। तो लीवर की क्षमता घटाते हैं सर डिटॉक्स करने की। पहला, लीवर को डिटॉक्स करता है। दूसरा, रक्त को डिटॉक्स करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि रक्त हमारा वो कैरियर है जो पूरे शरीर में घूम घूम कर हमारे पोषक तत्वों को सप्लाई करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करता है। अगर रक्त ही अशुद्ध होगा तो ये मान के चलिए कि वो रक्त आपके शरीर के हर अंग के, हर कोशिका के एक एक सेल तक पहुंचने वाला है। और वो एक एक सेल तक अगर अशुद्ध रक्त पहुंचेगा तो वो आपके अंगों को, आपकी कोशिकाओं को, उनको सेल को स्वस्थ करेगा या उनको बीमार करेगा। तो इसलिए रक्त का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, राइट? तो रक्त का शुद्धिकरण क्या करता है? न्यूट्रीचार्ज बायोएज। तीसरा, आंतों का शुद्धिकरण, वो हमने बात कर ली सर। किससे होता है वो हमारे जो पाचन के लिए जो हमने बहुत सारे जो है वो एंजाइम्स डाले हुए हैं, राइट? दूसरी, आंतों को साफ करने के लिए हमने जो वो क्या बोलते हैं इसको, प्री और प्रोबायोटिक्स डाला हुआ है उससे, राइट? और इससे हो जाता है हमारी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन, राइट? बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी जो है कुछ बायोग्रीन्स है। तो कहने का मतलब है, अब देखो सर, मैंने अभी मेरे भाई की शादी हुई थी, उससे पहले मैंने सेकंड हैंड गाड़ी ली सर एक। तो जैसे ही हमने गाड़ी खरीदी, एक्चुअली क्या है कि पहली बार हमने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, नहीं तो आज तक हम लोग शोरूम से लेके आते थे, राइट? तो हमने जो भाई साहब हमारे हैं, मतलब जिनसे हम लोग गाड़ी परचेज करते हैं या जो हमारे साथ गाड़ी के लिए जाते हैं ना, तो मैंने उनको बोला कि एक बार आप देख लीजिए कि गाड़ी कैसी है। उन्होंने बोला, हमने एक्चुअली किसी डॉक्टर थी, गायनोकोलॉजिस्ट थी यहीं पर पास में, तो उनसे परचेज की थी। तो वो उसने बोला कि सब कुछ बढ़िया है। तो मैंने बोला ऐसा करते हैं सर, ये इसके टायर थोड़े से पुराने लगते हैं, तो ऐसा करते हैं टायर चेंज कर देते हैं, फिर एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर वगैरह, मतलब पूरी सर्विसिंग करवा देते हैं इसकी, और इसके जो वाइपर्स होते हैं उसके ब्लेड चेंज कर देते हैं। और हमने क्या चेंज करवाया, दो तीन चीजें और चेंज करवाई। तो मैंने जब गाड़ी घर पे लेके आया तो मैंने वो भाई साहब से पूछा, मैंने बोला कि पाजी अब गाड़ी ठीक चलेगी? उसने मालूम मेरे को क्या जवाब दिया? बोला, आपने सारी चीजें तो इसमें नहीं डाल दी हैं, तो गाड़ी तो नई जैसी हो गई है। तो आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? सर, जब आपका लीवर जो है वो डिटॉक्स हो गया, जब आपकी आंतें डिटॉक्स हो गई, जब आपका रक्त डिटॉक्स हो गया, तो बचा क्या सर बाकी बॉडी के अंदर? सब कुछ तो स्वस्थ हो गया, राइट? तो कहने का मतलब है बॉडी को ओवरऑल कर देता है आपकी बॉडी को, राइट? दूसरी चीज जिसके ऊपर आपको लेके आना चाहता हूं वो है बायोलॉजिकल और क्रोनोलॉजिकल एज। अब क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब क्या है? मैं 1977 में पैदा हुआ, आज है 2021, तो अभी मैं हूं 43 साल का हूं, 44 का हो जाऊंगा 5-6 महीने के बाद।
राइट। ये तो हो गई जी मेरी क्रोनोलॉजिकल एज। अब बायोलॉजिकल एज क्या-क्या है? क्या मेरे शरीर के अंग भी 43 साल जितने पुराने हैं? या वो 40 साल जितने पुराने हैं? या वो 50 साल जितने पुराने हैं? अब जितने अंग मेरे शरीर के पुराने हैं, है ना? मेरे को वही प्रॉब्लम्स आने वाली हैं या किसी को वही प्रॉब्लम आने वाली। मैं अपने ऊपर क्यों लूँ? राइट सर? अब मान लीजिए कोई इंसान जो है उसका बॉडी स्कैन किया, उसकी उम्र तो है 40 साल लेकिन बॉडी स्कैनर ने बता दिया 50 साल। अब वो जो 40 साल का बंदा है उसको 40 साल वाली बीमारियां नहीं आने वाली, उसको 40 साल जैसी थकान नहीं रहने वाली, उसको 40 साल जैसी जो है वो कमजोरी नहीं आने वाली, उसको 50 साल वाली आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो क्रोनोलॉजिकल क्लॉक से तेज चल रही है सर। लेकिन न्यूट्रीचार्ज बायोएज जो है ना सर, ये आपकी जो बायोलॉजिकल उम्र है, उसको पीछे लेके आ सकता है। इतनी क्षमता है न्यूट्रीचार्ज बायोएज के अंदर। राइट सर? चलिए, 72 पोषक तत्व है, राइट? 53 बायोग्रीन्स है, मैंने बता दिए। 16 तरह के एंजाइम्स हैं, बता दिए मैंने, पाचन के लिए मदद करते हैं। 2 प्रो और प्रीबायोटिक है एक, वो मैंने बता दिया सर। फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स है, जो प्रीबायोटिक है, और प्रोबायोटिक मैंने बता दिए आपको, राइट? और एंजाइम्स हैं, 53 तरीके के बायोग्रीन्स हैं। तो ये है सर न्यूट्रीचार्ज बायोएज। देना किसको है सर? अब लोगों को क्या बताना है सर? लोगों को क्या बताना है? लोगों को बताना है कि सर, अरे सुन लो पहले, मैं पानी बाद में पीता हूँ, सुन लो। लोगों को ये बताना है कि सर, हम सुबह से लेके शाम तक दिन में 3 बार खाना खाते हैं और उसके अलावा भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। वो जो हम खाते हैं या वो जो हम पीते हैं, जो हम दवाई खाते हैं, उसका सीधा जो असर है या सीधा उसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ता है लीवर के ऊपर। और अगर लीवर स्वस्थ ना रहे तो होगा क्या? तो लीवर अगर स्वस्थ ना रहे तो होगा क्या? दिक्कत आ जाएगी सर। राइट? तो जैसे हमारा हम लोग फोन रिचार्ज करते हैं तो हमारे को लीवर को भी रिचार्ज करना पड़ता है। सॉरी, हमारे को लीवर को भी रिचार्ज करना पड़ता है सर। तो वो लीवर को रिचार्ज करने के लिए न्यूट्रीचार्ज बायो एज के अंदर पोषक तत्व डले हुए हैं। पहला पॉइंट हो गया सर, क्लियर? दूसरा, सर, हमारा पाचन सही है तो हमारा शरीर स्वस्थ है। अगर हमारा पाचन सही नहीं है तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है। तो पाचन जो है उम्र बढ़ने के कारण हमारा खराब होता रहता है। मतलब हमारा पाचन जो है वो धीमा होता रहता है। तो न्यूट्रीचार्ज बायोएज के अंदर कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जो पाचन में मदद करते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, जो मैंने घर वाला एग्जांपल दिया था, आप गाड़ी वाला एग्जांपल दे दीजिए, किसी चीज का एग्जांपल दे दीजिए कि जैसे उस हमारे घर के अंदर जो है वो गंदगी आती है तो हमारे शरीर के अंदर भी आती है। बाहर की गंदगी तो हम लोग रोज निकाल लेते हैं, मैं आशा करता हूं कि सभी लोग रोज नहाते होंगे, तो बाहर वाली गंदगी तो रोज निकाल लेते हैं, राइट? लेकिन अंदर वाली गंदगी को कौन निकालता है? जो शरीर के अंदर अलग अलग अंगों में चली जाती है, उसको कौन निकालता है? डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ता है। और डिटॉक्सिफिकेशन कोई नई चीज नहीं है सर, बहुत सारी पद्धतियां हैं। कई लोग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए जो है केवल डाइट के ऊपर, मतलब केवल जो है वो फ्रूट वाली डाइट के ऊपर 1 हफ्ता रहो जी, उसके बाद 1 हफ्ता आप केवल सब्जियों पे या जूस पे रहो जी, उसके बाद 1 हफ्ता बिल्कुल भूखे रहो जी, केवल पानी के ऊपर जिंदा रहो जी। कई लोग ऐसे डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, कहीं पर टैबलेट आती हैं। एक कंपनी पता नहीं, मेरे पास मेरा दोस्त एक लेके आया था, बोला जी आप कुछ नहीं करना, वो एक तसला होता है ना सर, वो बाल्टा जो होता है, उसके अंदर पानी डालना है, उसके अंदर वो वाला लिक्विड डाल रहा है और पैर डाल के बैठ जाना है। देखो आपके शरीर से में कितना डिटॉक्सिफिकेशन होता है, वो पानी काला होता जाएगा। और मैंने बोला अच्छा ऐसा भी होता है क्या? चलो सर, डिटॉक्सिफिकेशन सुधारने के लिए, राइट? अब जब जो लीवर आपका स्वस्थ हो गया, पाचन स्वस्थ हो गया, आपकी रक्त स्वस्थ हो गया, तो स्वास्थ्य तो आपका वैसे ही सुधर जाएगा सर, राइट? तो इस तरह से आप बता सकते हैं, राइट? चलिए, किनको देना है सर? किनको देना है? जो लोग शराब पीते हैं, जो तंबाकू खाते हैं, धूम्रपान करने वाले हैं, 50 साल के ऊपर वाले लोग हैं, या जिनको लीवर या पाचन से संबंधित समस्याएं। अरे, लीवर या पाचन वाला मतलब क्या है? आमतौर पर कई लोग जो खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद ये वाला हिस्सा, ये वाला, यहाँ पर दिल होता है, ये इसके नीचे वाला हिस्सा, जहां पर मैंने आपको बताया था क्या है हमारा पेट ना, ये पेट जो है ना वो फूल जाता है, राइट?
तो उनको इसका मतलब ये है उनको लीवर में दिक्कत हो सकती है सर, राइट? और पाचन में दिक्कत का क्या मतलब है? छाती में जलन, गैस बनना, खट्टे डकार आना, राइट? कब्ज़ रहना मतलब कॉन्स्टिपेशन रहना, तो ये। तो इन सभी को दिया जा सकता है। 50 वर्ष के ऊपर के लोगों को क्यों देना है सर? क्योंकि 50 वर्ष के ऊपर अभी मैंने आपको बताया कि 50 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं ना सर, उनका पाचन भी धीमा हो जाता है, उनका लीवर भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, उनकी आंतें भी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, सब कुछ कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, राइट? तो अगर वो न्यूट्रीचार्ज बायो एज का एक 3 महीने का कोर्स कर लेंगे साल के अंदर, सेट हो जाएगा सर सारा, राइट? जो शराब पीने वाले हैं, जो धूम्रपान करने वाले हैं, उनको रोज़ लेना है। उनको रोज़ लेना है और बाकी जो 50 साल के ऊपर वाले हैं, जो जिनको लीवर की कोई समस्या है या जो लोग पाचन से थोड़ा दिक्कत है उनको, उनको केवल 3 महीने लेना है। साल में केवल 3 महीने लेना है, राइट? चलिए, कैसे लेना है? एक न्यूट्रीचार्ज बायो एज की टैबलेट जो है, वो दिन के खाने के बाद या रात के खाने के आधे घंटे के बाद 1 गिलास पानी के साथ लेना है, राइट? कभी भी। दिन का खाना मतलब दोपहर का खाना या रात का खाना, राइट? ₹1500 एमआरपी है, डीपी इसका है ₹1200 और बिज़नेस वॉल्यूम इसके ऊपर मिलता है 900, राइट? तो 1 महीने का पैक है। अब इसका कंपैरिज़न नहीं है सर, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है, लीवर के लिए बहुत से टॉनिक आते हैं। आपने सुना होगा लिव 52, आपको पता है लिव 52 किसका बनता है? अगर नहीं पढ़ा ना सर, तो उसके ऊपर पढ़िएगा सर, वो नॉन वेजिटेरियन होता है। नॉन वेजिटेरियन होता है, उसके ऊपर पढ़ के देखिएगा किससे बनता है। जिस दिन मेरे को पता चला जब मैंने साइंस पढ़नी शुरू की, जिस दिन मेरे को पता चला, मैंने अपने घर में सभी को बोल दिया कि भई हमारे घर में ये नहीं आएगा, नहीं आएगा, राइट सर? पहली चीज़, राइट? लीवर के लिए बहुत से टॉनिक है, राइट? पहली चीज़। दूसरा, लोग पाचन के लिए जैसे मैंने याकुल्ट बताया या बहुत सारी चीज़ें मार्केट में आती हैं तो वो लोग इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो 2 प्रोडक्ट। तीसरा डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मैंने आपको बता दिया कि लोग डिटॉक्सिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, राइट? तो 3-3 तरह के प्रोडक्ट और रक्त का शुद्धिकरण, 4-4 तरह के जो प्रोडक्ट हैं, उनका काम एक प्रोडक्ट कर रहा है सर, न्यूट्रीचार्ज बायो है। तो इसीलिए कंपैरिजन तो हम लोग किसी के साथ कर ही नहीं सकते सर। तो इसीलिए आपका प्रोडक्ट जो है वो यूनिक है। आप इसको बहुत आसानी